ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोरते अपनी आंख मीड़ी, सो जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपनी शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। मैया कहाँ है, मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े हो गए। आंखन को काजर फैल गए है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही है, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो कुछ दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुझको दही बिलोन दे। ना है मैया, पहले बता तू को दूध प्यारो की पूत। मैया बोली, मुझे तो मेरा पूत प्यारो है, दूध का को प्यारो होगा। अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारो लगू ना। बोले हाँ, अपनी गोद में लिटाए के मुझको अपना दूध पिवाए दे। मैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, मुझको दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबल रहा था। संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे देखी कि दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया, अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े हो गए। अब भाई मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले, मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दी। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली, लाला बिगड़ गए हो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपना पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके, और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहाँ थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और